आज हम लोग साधारण ब्याज जो चैप्टर है उससे दो सवाल को करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड में बहुत बार आया हो भी गया है। तो इसमें से एक जो है उदाहरण का सवाल है। देखिए, यह सवाल को पहले आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, रहमत चाचा ने क्या किया, एक मकान बनाया जिसमें वो एक पैसा भी अपने ओर से नहीं लगाया। वो 2,40,000 वो बैंक से ऋण लिया। ऋण लेने के बाद क्या किया, उसी पैसा से वो घर बनाया। घर 1 साल में कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो घर भाड़ा प्रति महीना 5200 रुपया करके देता है, और उसी रुपया से वो जो उसका ऋण जो है वो चुका देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना एक पैसा नहीं लगाया, जो ऋण लिया था और घर भाड़ा से ही वो ऋण चुका देता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब वो ऋण चुका रहा है तो एक बात याद रखिएगा, जो वो ऋण लिया था 2,40,000, उसके बाद जो ब्याज होता है वो दोनों मिलकर चुकाया होगा ना। तो यहाँ मिश्र धन वो चुकाया है। इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर वो मान लीजिए जब ऋण लिया था तो वो ऋण लेने के 20 साल बाद अगर मान लीजिए वो ऋण चुकाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो घर भाड़ा 19 साल तक लेते रहा। क्यों? क्योंकि उसका घर तो 1 साल बना था ना। उसके बाद से वो घर भाड़ा लेना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर वो ऋण अगर 20 साल में अगर मान लीजिए चुकाता है तो 19 साल तक वो घर भाड़ा लिया और उसी से वो ऋण को चुका दिया। अब देखिए, इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। मान लिया जो बैंक से ऋण लेने के 1 वर्ष बाद रहमत चाचा को ब्याज सहित, जिसे मिश्र धन कहा जाता है, ऋण चुकाता है। अर्थात प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार रहमत चाचा x-1 वर्ष तक घर भाड़ा लेकर बैंक का ऋण चुकाता है। तो यहाँ मूलधन हमारा 2,40,000 रुपया है और वार्षिक ब्याज दर 12% है। देखिएगा 12%, और मूलधन है 2,40,000 रुपया। अब देखिए, प्रश्नानुसार x वर्ष तक का बैंक का मिश्र धन बराबर होगा x माइनस वर्ष तक का घर भाड़ा। तो देखिए, मिश्र धन हम लोग जानते हैं, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है, 2,40,000 रुपया, प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना वार्षिक ब्याज दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन है 2,40,000, वार्षिक ब्याज दर कितना है 12%, और समय कितना है 1 है बटा 100। और ये देखिए, वो प्रत्येक महीना 5200 रुपया करके भाड़ा लेता प्रति माह। तो उसको हम 12 से गुना कर दिए, वो वर्ष हो गया। फिर उसको x-1 से गुना करने पर क्या हो गया, ये कुल x- वर्ष तक का घर भाड़ा वो हो गया। अब देखिए, 2,40,000 रुपया प्लस ये देखिए 2 शून्य कट जा रहा है, तो ये देखिए 2400 गुना 12 गुना x बराबर 5200 गुना 12 इंटू x-1। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2400 रुपया हम यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं। जब 2400 रुपया हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 100, और यहाँ कितना बचेगा 12x बराबर। अब देखिए, एक काम करते हैं, ये जो है, अब यहाँ देखिए हम इसको एक काम करते हैं, ये 26 गुना 2 गुना 100 लिख सकते हैं, ये 5200 को, अब गुना 12x-1। अब एक काम करते हैं, इस सब को गुना कर देते हैं, तो ये 26 और इसको x-1 करते हैं, और इस सब को गुना करने से 2400। तो देखिए, ये हम अतिरिक्त नहीं लिखे, इसी चीज़ को हम इस आकार में लिख दिए। तो देखिए, यहाँ पे वही लिखे ताकि हमारा ये 2400 कट जाए। अब ये देखिए आसान से हो गया, 100 प्लस 12x बराबर, ये 26 से गुना करते हैं, 26x माइनस 26, x को इधर लाते हैं तो 12x माइनस 26x बराबर, ये -26 था, ये 100 को अगर दाएं पक्ष में ले जाएंगे वो -100 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घटाने से -14x बराबर -126, माइनस में काट देते हैं, और x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटा 14, काटाकाटी करेंगे तो 9 होगा, तो x बराबर 9, तो उत्तर हो गया हमारा 9 वर्ष। देखिए, ये उदाहरण का सवाल है। रामेन बाबू कुल 3,70,000 रुपया 3 बैंक में जमा किए।
तीनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 4%, 5% और 6% है। एक वर्ष बाद उनके तीनों बैंकों का वार्षिक कुल ब्याज समान होता है, तो वो तीनों बैंक में कितना कितना रुपया जमा किए थे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3,70,000 जो रुपया जो है वो तीनों बैंक में अलग अलग परिमाण में जमा किए थे, और ये तीनों बैंक का वार्षिक ब्याज दर दे दिया है 4%, 5% और 6% है। एक वर्ष बाद जो बैंकों का जो ब्याज है, तो सभी का ब्याज क्या हो गया, बराबर होता है। तो आपको बताना है तो तीनों बैंकों में वो कितना कितना रुपया जमा किया था। ये सवाल में मान लिया रमन बाबू प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैंक में क्रमशः ₹100, ₹Y तथा Z जमा किए थे। तो इसका मतलब हुआ जो वो 3,70,000 रुपया को तीन बैंक में X Y और Z जमा करवाए थे। तो इसका मतलब हुआ यही X + Y + Z जो है वो 3,70,000 रुपया होगा। इसको एक नंबर से दे दिए। अब प्रश्नानुसार एक वर्ष में प्रथम बैंक का ब्याज बराबर है, एक वर्ष में द्वितीय बैंक का ब्याज बराबर है, एक वर्ष में तृतीय बैंक का ब्याज। अब देखिए हमारा ब्याज क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन प्रथम बैंक का क्या था, ₹100, और वार्षिक ब्याज दर कितना था, 4%। 4 गुना समय कितना है, 1 है, तो ये बटा 100, ये रुपया हो गया, ये ब्याज के रूप में। द्वितीय बैंक में भी देखिए ब्याज क्या होगा, मूलधन है Y, प्रतिशत है 5%, वार्षिक ब्याज दर, समय है 1 वर्ष बटा 100। और तृतीय ब्याज में भी, तृतीय बैंक का भी ब्याज देखिए, मूलधन है Z, वार्षिक ब्याज दर है 6%, समय है 1 वर्ष बटा 100 रुपया है। अब देखिए तीनों का हर एक ही है, तो तीनों का हर जो 100 जो है वो हट जाएगा। तो ये देखिए 4x = 5y = 6z। अब ये 4x = 5y = 6z जो है इसको हमने बराबर k माना। तो यहाँ देखिए 4x = k, 5y = k और 6z = k हो जाएगा। तो x का मान k/4 हो गया, y का मान k/5 हो गया, z का मान k/6 हो गया। अभी ये x y z जो है, ये जो आपका एक नंबर जो समीकरण जो है, ये जो एक नंबर जो समीकरण है वहाँ पे मान को बैठा देते हैं। तो वो मान बैठाने के बाद देखिए हमारा k/4 + k/5 + k/6 = 3,70,000। इसका लॉसो करेंगे 60 होगा, तो ये 15k + 12k + 10k = 3,70,000। अब ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो 37k बटा 60 और ये 3,70,000 हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाने से क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये देखिए 37 जो है इसे काट देने से ये हमारा 10,000 और ये 60 जो है गुना करने से 6 लाख होगा। अब यहाँ पे देखिए ये k का मान यहाँ बैठा कर x का मान निकालेंगे, यहाँ पे भी बैठा के y का मान निकालेंगे, यहाँ पे भी बैठा के z का मान निकालेंगे। तो वही देखिए x का मान हो गया 1.5 लाख, y का मान 1,20,000 और z का मान हो गया 1 लाख। तो अब ये तो तीनों बैंक में, मतलब प्रथम बैंक में 1.5 लाख, द्वितीय बैंक में 1,20,000 तथा तृतीय बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवाया था। यही इसका आंसर होगा।